बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र क्षुप ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही भांति धर्मपूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा। और एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे, तो उस समय सूतों एवं बंदी जनों ने कहा कि महाराज, पूर्व काल में जैसे क्षुप नाम के राजा हुए वैसे ही आप भी हैं। तो प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज क्षुप गायें और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। तो राजा बोले कि मेरे जैसा मनुष्य उन महात्माओं राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कैसे कर सकेगा। लेकिन फिर भी उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए, प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूं उसे सुनो कि मैं महाराज क्षुप के चरित्र का अनुसरण करूंगा तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर तीन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। क्या कि आज के पहले गऊ और ब्राह्मणों ने जो राज्य कर दिया है वह सब उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा, वापिस कर दूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर तीन यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गायें ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नामक उत्तम जो है श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया। विदर्भ राजकुमारी, विदर्भ देश की जो राजकुमारी थी नंदिनी, उसकी प्रियतमा पत्नी बनी, जिसके गर्भ से उसने विविंस नामक पुत्र को जन्म दिया। अब विविंस भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासनकाल में आबादी अधिक हो जाने से समूची पृथ्वी जो है मनुष्यों से भर गई। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहराया करती थी, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे और वे रस जो है मनुष्यों के लिए पुष्टि कारक होते। किंतु वह पुष्टि जो है कोई उन्माद पैदा करने वाली नहीं थी। भाई नशा हो जाता है धन का और फिर उन्माद करते हैं ना। लोगों के पास जो धन संग्रह होता वह उनके मद का कारण नहीं बनता था। विविंस के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे और प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद वर्ग जो है भली भांति पूजित होकर के प्रसन्नता प्राप्त करते थे। राजा विविंस बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पा करके यहाँ से इंद्रलोक में चला गया। और विविंस का पुत्र आगे हुआ खनी नेत्र। पीछे वर्णन आया था खनित्र का, ये है खनी नेत्र जो कि महाबलवान और पराक्रमी था।
उसके यज्ञों में गंधर्वगण विस्मित होकर के ये गाथा गाया करते थे, क्या कि खनी नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान दे उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनी नेत्र ने 67,67 यज्ञ किए हैं? तो 67,67 और सब में प्रचुर दक्षिणा दी, बहुत दक्षिणा। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पापनाशिनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रख करके घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का स्तवन किया और उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर के इंद्र ने कहा कि राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। राजा बोले कि देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो, और वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय, ऐश्वर्य से युक्त, धर्म पालक तथा धर्मज्ञ हो। इंद्र ने एवमस्तु कह करके आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए और वहां वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। तो उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बलास्व रखा। और फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बलास्व राज्य सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा, जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलास्व को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। अब नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलास्व को बड़ा क्रोध आया, परंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था, इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए। अब जब उन्हें और कोई शरण दिखाई नहीं दी, तब वे आर्त होकर के, दुखी होकर के, दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। और फिर क्या हुआ? फिर तो उनके हाथों की अंगुलियों के छिद्रों से जो मुख की वायु प्रेरित हुई, उस प्रेरित वायु से ही सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी, घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकल करके उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने, कर मैंने हाथ, कर का दमन करने अर्थात हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रुओं का दहा करने वाली सेना उत्पन्न की थी। और इसलिए वे राजा जो है बलास्व करंधम कहलाने लगे। ये करंधम जो हैं धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। तो जब राजा संकट में पड़े थे, तब जो है साक्षात बिल्कुल उनके धर्म ने उनके पास पहुंच करके ये शत्रु नाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य भी कर दिया था। तो राजा वीर्य चंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज करंधम का वर्ण किया था। उसके गर्भ से महाराज ने अवीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। अब उसके इस नाम का भी प्रसंग है। ये नाम क्यों रखा गया अवीक्षित? कहा कि पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करंधम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र
और शुभ लगन में उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रह करके इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनिश्चर की इस पर दृष्टि नहीं है, इसलिए यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। तो ज्योतिषियों की बात सुन करके राजा करंदम के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, कैसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनैश्चर एवं मंगल से यह अवीक्षित है, अदृष्ट है, इसलिए इसका नाम अवीक्षित होगा। इस कारण से इसका नाम जो है अवीक्षित हुआ। तो करंदम के पुत्र अवीक्षित कैसे थे? वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कणव के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की और वे रूप में अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा और तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। तो वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। एक समय की बात है कि वे वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी और इतने में ही उस अवीक्षित ने, राजकुमार ने बलपूर्वक उसको पकड़ लिया। तो उन्हें अपने बल का कुछ अभिमान था बहुत। तो उनके इस कार्य से जो है अन्य समस्त राजाओं का, जो बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे, उनका अपमान हुआ। इसलिए वे खिन्न होकर के, दुखी होकर के एक दूसरे से कहने लगे क्या कि अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दें, यह तो धिक्कार देने योग्य बात है। क्षत्रिय वह है जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने वालों की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे, और जो ऐसा नहीं करते वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य है जो मृत्यु से नहीं डरता? किंतु युद्ध न करके भी तो कौन ऐसा है जो अमर रह गया है? यह विचार करके शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुन करके सब राजा अमर्ष से अर्थात गुस्से से भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठ खड़े हुए। तो कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल की अवीक्षित से लोहा लेने को जा पहुंचे, पैदल ही चल दिए। और अवीक्षित अकेले थे। उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। तो उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अवीक्षित पर प्रहार करने लगे तथा राजकुमार अवीक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मार करके उन्हें घायल करने लगे। अवीक्षित ने किसी की बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण से मार करके दो दो टुकड़ों में बांट देते थे। किसी की तलवार काट देते, किसी का धनुष खंडित कर देते। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया, भाग गया। दूसरा जो है अवीक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई तब जो है 700 वीर, इतने 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। तो उन सबको अपने उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी तब वे ही 700 राजा एक साथ मिलकर के अवीक्षित से युद्ध करने लगे। अवीक्षित जो है अत्यंत क्रोध में भर करके धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सब के हथियारों, कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख होकर के चारों ओर से ना अधर्म युद्ध जैसे होता है, अवीक्षित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बींधने लगे।
बहुतों के प्रहार से पीड़ित हो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विहवल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। तो इस अवस्था में उन सब ने मिलकर के धर्म पूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वैदिश नगर में प्रवेश किया। तदंतर राजा करंधम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अवीक्षित के बांधे जाने का समाचार सुना। तो कुछ लोगों ने करंधम से कहा कि महाराज, वे सभी राजा वध करने के योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है, धर्म से नहीं अधर्म से बांधा। दूसरे बोले कि आप चुपचाप बैठे क्यों हो महाराज, शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए, दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए। तो उन सब की ये बात सुनकर के जो वीर पुत्रा वीरा थी, उस वीरा ने, जो कि वीर वंश में उत्पन्न एवं वीर पति की पत्नी थी, हर्ष में भर करके कहा कि राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीत करके जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में ले लिया था, यह ठीक ही किया है। तो इसके लिए मन में कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी होना ये प्रशंसा की बात समझो। और अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है, अर्थात युद्ध के लिए शीघ्रता करो, जल्दी करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ, हाथी घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो, विलंब नहीं होनी चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है वही शूर है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओं को हरा करके यशस्वी होता है। शूरवीर कैसे यशस्वी होगा? जब वो अपने शत्रुओं को हरा देगा। तो इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करंधम ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। तदंतर उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। विशाल और उनके साथियों के साथ 3 दिन तक युद्ध होने के पश्चात विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जो है जब प्रायः पराजित हो गया, सब पराजित हो गए, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ्य लेकर के महाराज करंधम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से करंधम का पूजन किया, उनका पुत्र अवीक्षित बंधन से मुक्त कर दिया और राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को लेकर के महाराज करंधम के पास उपस्थित हुए। तो उस समय अवीक्षित ने अपने पिता के सामने ही कह दिया कि मैं इसको अथवा दूसरी किसी भी युवती को अब ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा मैं युद्ध में परास्त हुआ हूं, हारा हूं। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दें अथवा यह उस पुरुष का वर्ण करे जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो, जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो, कभी खंडित ना हुआ हो, तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़ा हो। पुरुष जो है सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियों को अबला होने के कारण परतंत्र माना जाता है, वो परतंत्र रहती है। परंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया, वह उसमें मनुष्यता ही क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अवीक्षित के ऐसे कहने पर राजा विशाल ने अपनी उस पुत्री से कहा कि बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी है ना, सुबह जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में वर्ण कर लो, अथवा हम जिसे तुम्हें दे दें उसी का तुम आदर करो। कन्या बोली कि पिताजी, यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, तथापि यह उसमें धर्म के अनुकूल बर्ताव करते रहे। ये अकेले थे तो भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है, इसलिए वास्तव में इनकी पराजय हुई ये कहना ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए, तब ये उनमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डट करके सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर के धर्म युद्ध में संलग्न थे,
तो ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर के इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है, इसलिए इसमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है। तो तात, मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि जो सद्गुण हैं वो मेरे चित्त को चुराए जा रहे हैं, इसलिए अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए महाराज से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए, क्योंकि इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा कि राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा, अर्थात क्या भाव है कि जैसे आप वीर हो ऐसा भूतल पर कोई है ही नहीं। तुम्हारे शौर्य की कहीं समता नहीं है, बराबरी नहीं है, तुम्हारा पराक्रम अनंत है। हे वीर, तुम मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करंदम ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। लेकिन राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। अर्थात क्या भाव था उनका कि मैं आपका ये कहना नहीं मान सकता, आपकी ये आज्ञा मैं नहीं मान सकता। तो उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देख करके राजा विशाल ने व्याकुल होकर के अपनी कन्या से कहा कि बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वर्ण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। लेकिन कन्या क्या कहती है? वो कन्या बोली कि पिताजी, यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी, मैं तप करूंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। और तदंतर राजा करंदम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक 3 दिनों तक वहां टिके रहे। फिर अपने नगर को लौट आए। अविक्षित को उनके पिता तथा अन्य जो राजा लोग थे उन्होंने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया, इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। तो राजकन्या जो वैशालिनी थी वो अपने बंधु बांधुओं से विदा लेकर के वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थित हो निराहार रह करके तप करने लगी, तपस्या में लीन हो गई। 3 महीनों तक उपवास किया और उसको बड़ी पीड़ा हुई, अत्यंत दुबली हो गई कठिन तपस्या से। उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह भी फिर मंद पड़ गया, कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं था। वो मरणासन्न हो चली, मरने के लिए त्याग। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया और उसका अभिप्राय जान करके देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा और दूत ने वहां आकर के कहा कि राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूं। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है वो सुनो। क्या कि ये मानव शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ है, तुम अकारण ही इसका परित्याग न करो। हे कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्मों में स्थापित करके उन सब का पालन करेगा। लुटेरों, म्लेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा और उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वो दूत जो है आकाश में ही खड़ा था, धरती पर नहीं, आकाश में, और उसके शरीर पर दिव्य हार चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देख करके राजकन्या ने बड़े कोमल वचनों में कहा, कोमल वाणी में क्या कहा कि तुम देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सचमुच ही वास्तव में तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो, किंतु अब तुम ही बताओ कि पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा। मैंने अपने पिता के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है
कि इस जन्म में अविक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा, किंतु वे अविक्षित मेरे पिता के, अपने पिता के तथा स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे धारण नहीं करना चाहते। तो देवदूत क्या कहता है? देवदूत ने कहा कि महाभागे, अब बहुत कहने से क्या लाभ है, अर्थात ज्यादा बात नहीं करूंगा, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। देवताओं ने कहा है तुम अधर्म पूर्वक स्त्री शरीर का त्याग न करो। अर्थात सब जानते हैं कि आत्महत्या करना एक अधर्म है, पाप है, ये शुभ कार्य नहीं माना जाता। तो इसी प्रकार वन में रहो और अपने इस दुर्बल शरीर का पोषण करो। ये दुर्लभ शरीर है, तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा, अर्थात जो तुमने तपस्या की है इससे सब भला होगा। अब तो इस प्रकार कह करके समझा करके देवदूत जैसे आया था लौट गया, तथा वह सुंदरी जो है प्रतिदिन फिर वहीं अपने शरीर का पोषण करने लगी, शरीर का ध्यान रखने लगी। और उधर जो है अविक्षित की वीर प्रसविनी माता जो वीरा थी, उसने किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अविक्षित को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी, उसका नाम है कीमिच्छिक व्रत। कौन सा? कीमिच्छिक। किंतु वह है बहुत दुष्कर, फिर भी उसके करने से कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए वह असाध्य हो या दुस्साध्य हो, यदि तुम उसके लिए प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी। अब तुम्हारा जो विचार हो सो कहो। तो अविक्षित बोले कि मां, यदि पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम निश्चिंत होकर के कीमिच्छिक व्रत का अनुष्ठान करो और मन में किसी प्रकार की चिंता ना करो। तदंतर जो है महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का आरंभ किया तथा शास्त्रों में बताए अनुसार कुबेर की, संपूर्ण निधियों की, निधि पालक गणों की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की। उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीर को काबू में कर लिया। और इधर महाराज करंदम जब एकांत घर में बैठे हुए थे तो उस समय नीति शास्त्र विशारद जो मंत्री हैं उन्होंने उनके पास जाकर के कहा कि राजन, इस पृथ्वी का शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गई है। आपके एक ही पुत्र है अविक्षित, जिन्होंने स्त्री का संपर्क ही छोड़ दिया, विवाह नहीं कराना चाहते, तो इससे आपका वंश अब लुप्त हो जाएगा। पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए आप ऐसा यत्न कीजिए जिससे आपका पुत्र पितरों का उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण करे, अर्थात विवाह करने के लिए राजी हो जाए। तो इसी समय जो है राजा करंदम के कानों में एक आवाज आई कि रानी वीरा के पुरोहित जो याचक थे ना, रानी वीरा के जो पुरोहित थे वो याचकों से, मांगने वालों से क्या कह रहे थे? कौन क्या चाहता है, किसके लिए कौन सी वस्तु दुस्साध्य है जिसका साधन किया जाए? महाराज करंदम की रानी कीमिच्छिक व्रत का अनुष्ठान करती है, इसलिए जिसकी जो इच्छा हो वह पूर्ण की जाएगी। तो पुरोहित की बात सुनकर के राजकुमार अविक्षित ने भी राजद्वार पर आए, जो राजद्वार पर आए हुए याचक थे उनसे कहा क्या कि मेरी परम सौभाग्यवती माता कीमिच्छिक व्रत कर रही है, इसलिए मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो वो बतलावे। सब याचक सुन लें। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि इस कीमिच्छिक व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर तुम लोग क्या चाहते हो बताओ, मैं उसे दूंगा। तो अपने बेटे के मुख से ये बात सुनकर के वो महाराज करंदम जो है तुरंत सामने आए और बोले कि मैं याचक हूं, मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दो। तो वो अविक्षित बोले, राजकुमार जो विवाह नहीं कराना चाहते थे पहले, बोले कि आपको क्या देना है बतलाइए। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा अत्यंत दुस्साध्य हो,
बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। बस फिर क्या था, राजा ने कहा कि यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो और सबको इच्छा अनुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पुत्र का मुंह दिखाओ। अवीक्षित बोले कि महाराज, मैं आपका एक ही पुत्र हूं और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है, मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पुत्र का मुंह कैसे दिखाऊं? राजा ने कहा, भाई बहुत कहने से क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्य को छोड़ो और अपनी माता के इच्छा अनुसार मुझे पुत्र का मुख दिखाओ। मार्कंडेय जी सुना रहे हैं कथा, कहते हैं कि महाराज, हे ब्राह्मण, हे क्रोष्टुक जी, जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब उन्होंने कहा कि पिताजी ठीक है, मैं आपको किमिच्छिक दान दे करके बड़े संकट में पड़ गया, अब निर्लज्ज होकर के फिर विवाह करूंगा। स्त्री के सामने परास्त हुआ और पृथ्वी पर गिराया गया, फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा। ये बातें बैठी हुई थी मन में, ये बड़ा ही दुष्कर कर्म है, तथापि मैं क्या करूं, सत्य के बंधन में बंधा हूं, आपने जो आज्ञा दी है वह करूंगा। और एक दिन वो राजकुमार अवीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हरिण, वराह तथा व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे और इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह भय से गदगद वाणी में उच्च स्वर से बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही की रट लगा रही थी। राजकुमार अवीक्षित ने मत डरो, मत डरो, डरो मत, ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया जिधर से कि वो शब्द आ रहा था। वह निर्जन वन में धनु के पुत्र दृढ़केश के द्वारा पकड़ी गई। वह कन्या जो है विलाप करती हुई कह रही थी कि मैं महाराज करंदम के पुत्र अवीक्षित की पत्नी हूं, किंतु यह नीच दानव मुझे हर करके लिए जाता है। जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा, गंधर्व, गुह्यक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध, मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की पुत्र वधू होकर के आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूं। वह इस प्रकार कह कह करके रो ही रही थी कि राजकुमार अवीक्षित तुरंत वहां जा पहुंचे। उन्होंने क्या देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या है, बड़ी सुंदर, जो कि सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए हुए, एक विशेष दंड था, वो डंडा लिए हुए धनुपुत्र दृढ़केश वो उसको पकड़े खड़ा है, अर्थात धनुपुत्र दृढ़केश ने उसे पकड़ रखा है तथा वह करुण स्वर से त्राही त्राही पुकार रही है। करुणा है शब्द में। यह देख करके अवीक्षित ने उससे कहा कि तुम भय मत करो, और फिर उस दानव से कहा, ओ दुष्ट, अब तू मारा जाएगा। वो मंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करंदम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है? राजकुमार के श्रेष्ठ धनुष लिए आया देख करके, राजकुमार को श्रेष्ठ धनुष लिए आया देख करके वो कृशांगी युवती बार बार कहने लगी कि आप मुझे बचाइए, ये दुष्ट मुझे हर कर के लिए जा रहा है, मेरा हरण कर रहा है। मैं महाराज करंदम की पुत्र वधू और अवीक्षित की पत्नी हूं, सेनाथ हूं, तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की भांति हर कर के लिए जाता है। यह सुनकर के अवीक्षित तो वही था जिसने विवाह नहीं किया था, अब कह रही है कि मैं उनकी पत्नी हूं। तो यह सुनकर के अवीक्षित उसकी बात पर विचार करने लगे कि ये किस प्रकार मेरी भार्या तथा मेरे पिताजी की पुत्र वधू हुई, अर्थात मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ। अथवा इस समय, चलो इस समय तो इसे छुड़ा देता हूं, फिर समझूंगा क्या बात है ना। तो पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं, ऐसा निश्चय करके वीर अवीक्षित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर के कहा, गुस्से में कहा कि पापे, यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़ करके चला जा, और अन्यथा प्राण नहीं बचेंगे। और इतना सुनते ही वो दानव जो है उस कन्या को छोड़ करके डंडे को ऊपर उठा करके अवीक्षित की ओर दौड़ा। और तब उन्होंने क्या किया,
बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। दानव दृढ़ के अत्यंत मद से मतवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी, बाणों से रोका, लेकिन फिर भी उसने 100 कीलों से युक्त, जिसमें 100 किल्लें लगी हुई थी, ऐसा डंडा उन पर के फेंक करके मारा। किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए उस दंड के बाण मार करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर के राजकुमार पर जो हथियार चलाया वह सब उन्होंने अपने अपने बाणों से काट गिराया, और डंडे और हथियारों के कट जाने पर उसे और क्रोध आया। वो मुक्का तान करके राजकुमार की ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमार ने क्या किया, वेतस पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया, और इस प्रकार जो है उस दुष्ट दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने भी अवीक्षित को साधुवाद किया, साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब जो है उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले कि राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, अर्थात जिसको बचाया है राक्षस से, दानव से, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अब राजकुमार देखो क्या कहता है। राजकुमार ने कहा कि देवगणों, राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर ना प्रतिज्ञा, तो मैं अब पुत्र की अभिलाषा लेकर के आया हूं, पुत्र की इच्छा करता हूं। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, लेकिन उस कन्या ने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। इसलिए उस त्यागमयी देवी को छोड़ करके, क्रूर हृदय होकर के, मैं किसी दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। तब जो है देवताओं ने राजा वीक्षित को समझाया, कुछ बताया, क्या समझाया, कैसे समझाया, और अवीक्षित का किस प्रकार से विवाह होगा, वो अपने पुत्र को अपने पिता को समर्पित करेंगे, तथा और आगे जो है एक पाप नाशन राजा मरुत का चरित्र आ रहा है। बहुत ही दिव्य चक्रवर्ती सम्राट जो हुए राजा मरुत, उनका चरित्र सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। ये सब जो है आगे कल की कथा का विषय रहेगा। आज समय को देखते हुए यहीं पर इस विषय को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।